रोजगार आज के डेट में जो कहा जाता है भगवान, तो गरीबों का भगवान भोला बाबू ही हैं, वास्तविक भगवान, जो गरीबों का घर का कल्याण के लिए समर्पित हैं। इनके कंपनी में 100 वर्कर हमारे गांव के कार्यरत हैं। बरसों से गांव की ओर गांव का तस्वीर बदले, गांव में नली गली जल और किसानों के सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसे सैकड़ों गांव गोद लिए हैं जो जहानाबाद अरवल के कई क्षेत्रों में उन्होंने गोद लिया है। अभी के तो डेट में जो इस तरह से वो काम कर रहे हैं तो भगवान का दूसरा ही रूप है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हो फर्स्ट बिहार झारखंड। फिलहाल मौजूद हम गया में हैं और गया में देखिए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा का देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया। देखिए उमेश शर्मा के द्वारा भी देखिए किसानों को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। लगातार उमेश शर्मा बिहार में सामाजिक कार्य करते हैं, जिस तरीके से लगातार शिक्षा का क्षेत्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्रों, तमाम क्षेत्रों में भोला शर्मा आए दिन काम करते रहते। और आज जब गया पहुंचे तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो सदस्य थे देखिए किस तरीके से भोला शर्मा का भव्य स्वागत करते हैं और किसानों को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं। क्या आज भोला शर्मा गया पहुंचे हैं और किसानों को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं, क्या कहेंगे? दीजिए। बिल्कुल रूप से भोला बाबू अरिस्टो कंपनी के एमडी हैं और इन्होंने बरसों से गांव की ओर गांव का तस्वीर बदले, गांव में नली गली जल और किसानों के सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसे सैकड़ों गांव गोद लिए हैं जो जहानाबाद अरवल के कई क्षेत्रों में उन्होंने गोद लिया है। और निश्चित रूप से उस गांव की तस्वीर धीरे धीरे बदली है और गांव की व्यवस्था समुचित हुई है ये। और यहाँ भी मगध कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक का जैसा कि इन्होंने बताया भी कि जहानाबाद में बदला है, तो गया में भी एक जो कोऑपरेटिव एक किसानों की संस्था है, जो किसानों का एक व्यापार मंडलों का एक समूह है। तो ऐसे जब वहाँ की तस्वीर बदलेगी तो किसानों को फ़ायदा होगा और भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए भोला बाबू का सोच बहुत अच्छा है और इन्होंने एक गांव की ओर ध्यान दिया अपने CSR फंड का। कई कंपनियां जो हमारे बिहार में व्यवसाय तो करती है, उद्योग तो लगाती है और यहाँ से मुनाफा तो कमाती है, पर CSR फंड का पब्लिक को और आम किसानों को किसी को पता नहीं चलता है। वाकई में भारत सरकार का एक एक्ट है कि जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है CSR फंड और गांव में एक गरीबों के बीच, लोगों के बीच लगाना है। तो भोला बाबू ने ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं और इनको शुभकामना है किसानों और मजदूरों और लोगों के तरफ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोती सिंह हुआस। हाँ, पैक्स अध्यक्ष हैं। आज भोला बाबू गया पहुंचे हैं और गया में किसानों को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए, क्या कहेंगे? ऐलान किए हैं, यदि होता है तो बढ़िया है। अच्छा, हाँ, इससे पहले भी कर चुके हैं कई। हाँ कर चुके हैं, तो फिर होगा, जब ऐलान किए हैं तो होगा ही। हाँ, क्या कहेंगे? कहेंगे कि होगा तो हम लोग को खुशी है और क्या। कई मांग थी कि पैक्स अध्यक्षों की क्या क्या मांग थी भोला बाबू से? अरे हम लोग को तो सबसे पहले अभी खाद वाला समस्या जूझ रहे हैं। खाद वाला समस्या हम लोग को सबसे पहला प्राथमिकता है, ठीक है। उसका आगे निष्पादन हो। माननीय कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विनय यादव जो गुरुआ विधायक है, उनसे यही कहना चाहते हैं कि विनय यादव से यही कहना चाह रहे हैं कि वो हम लोग का अति खाद मुहैया कराए। सबसे पहला हम लोग का यही अति है। हाँ। अच्छा, भोला बाबू कैसे देख रहे हैं? लगातार भोला बाबू तो अच्छे आदमी हैं। भोला बाबू हाँ अच्छे आदमी हैं, इनसे मिलिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशु शर्मा हुआ, पैक्स अध्यक्ष भोरी। गया कहीं रहने वाले। हाँ। आज अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला बाबू गया पहुंचे थे, किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भोला बाबू एक गरीबों का मसीहा हैं। इनके कंपनी में 100 वर्कर हमारे गांव के कार्यरत हैं और उस जितना भी गरीब तबका का जो लोग है, मेरा घर भोरी हुआ, टिकारी प्रखंड में बहुत बड़ा गांव है। और इनके फैक्ट्री में कम से कम 100 वर्कर हैं हमारे गांव का, मेरे गांव का। और उनका दशा दुर्दशा बहुत ख़राब था और इनकी सोच के चलते, इनके मार्गदर्शन में रहने के कारण आज उस घर का जो उत्थान हुआ है उसका हर संभव हम कहेंगे बहुत कम है। आज को लेकर शिक्षा को लेकर काम करते रहते हैं। रोजगार आज के डेट में जो कहा जाता है भगवान, तो गरीबों का भगवान भोला बाबू ही हैं, वास्तविक भगवान, जो गरीबों का घर का कल्याण के लिए समर्पित हैं।
और आज के डेट में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? रोज़गार। रोजगार की लगातार सरकार बात करती है, बिहार में रोजगार की बात करती है। तो लाखों वर्कर को रोजगार इन्होंने रोज़गार दिया है। हम भी, एक लड़का था मेरा कार्यकर्ता था, वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि हम अरिस्टो में नौकरी करें। हम गए इनके आवास पे सबका सपना होता है कि और 5 मिनट में लेटर लिख करके तुरंत उसको नौकरी वहाँ देने का काम किया। तो चलते राह चलते ही नौकरी का जो एक होता है ना कि सरकार सृजन करती है, और इनके पास खुद लाखों नौकरी सृजन किया हुआ। किया हुआ है। इनको कहने का जरूरत नहीं पड़ा, वैकेंसी निकालेंगे, चाहे ये निकालेंगे चाहे वो निकालेंगे। इनके पास रोजगार का अटूट भंडार है और गरीबों का मसीहा है। और वास्तविक में जो आज के कलयुग का जो भगवान कहा जाता है, भोला बाबू जैसे ही व्यक्ति, धनी व्यक्ति भगवान है। क्या कहेंगे, भगवान है भोला बाबू? हाँ, अभी के तो डेट में जो इस तरह से वो काम कर रहे हैं तो भगवान का दूसरा ही रूप है। और हम तो इनसे उतना जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन आज जो ऐलान किया आज जो ऐलान किए हैं, इनका सोच है, कंपनी वो चलाते हैं, मैंने कहने का मतलब है बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी जो सामाजिक सोच है, जो गरीब गुरबा जहाँ दिखाई देता है, जो डेवलपमेंट बहुत सारा काम किए हैं, उसके लिए इनको हम सराहना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हम लोग के पैक्स के द्वारा इस मीटिंग में आए हुए हैं, तो कम से कम हम लोग पैक्स में हम लोग चावल वगैरह जमा करते हैं धान कुटाई करके, तो हम चाहें कि भोला बाबू से अथी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग यहाँ बड़ा से बड़ा मिल कम से कम खुलवा दें अपने स्तर से कम हमारे ग्रामीण का रोज़गार भी मिलेगा और पैक्स वाला भी जुटेंगे, पैक्स का भी काम होगा और सब जनता का कल्याण, किसानों का भी काम होगा, जनता का भी कल्याण होगा और पैक्स का भी कल्याण होगा। भोला बाबू जनता का कल्याण कर रहे हैं। भोला बाबू किसान परिवार में पैदा हुए और इंडस्ट्री खड़ा करके बिहार के नौजवानों को, बिहार के किसानों को, बिहार के गरीबों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को, दलित समाज के लोगों को, सबको रोजगार मुहैया करा रहे हैं और गांव के विकास के लिए दलित बस्तियों का सबका विकास कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इंसान देवत्व की ओर बढ़ रहा है और उसमें हम बिहार की एक छवि देख सकते हैं, बिहार के विकास की एक छवि देख सकते हैं, बिहार के व्यक्तित्व की एक छवि देख सकते हैं। गौरव की बात है। मेहनत नहीं करना चाहता है, एफर्ट नहीं करना चाहता है। और दूसरा बात ये बेईमानी हो गया, आप तो परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो बिहार से, या इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर सारे जो यहाँ से जो आप खरीदते हैं वो सब कंपनी, एक पब्लिक रिवोल्यूशन की ज़रूरत है कि आप इन्वेस्ट, जो बिहार में आप खरीद रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, वो बिहार में इन्वेस्ट करो। कल एक एक गांव मजबूत हो जाएगा, वातावरण ठीक हो जाएगा, नली गली, लाइट, लाइब्रेरी, शादी विवाह का लोग शहर से गांव में आएंगे। तो ये सब कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग प्रेशर बना सकते हैं कि भाई आप कोई स्टॉकिस्ट उसका परचेज न करें, आप लोग परचेज नहीं कीजिए अच्छे उसका जो है, जब परचेज तभी आधार पर कीजिए जब आप इन्वेस्ट कीजिए बिहार में। बिहार के बच्चे को शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए, 6 साल से स्कूल में इन्वेस्ट कीजिए। बच्चा जो पढ़ने लायक नहीं है, जो पैसा इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में, टेक्निकल में जो पढ़ नहीं सकता, दे नहीं सकता, उसको आप CSR से अलाउड है। हम लोग कितने बच्चे को, अध्यक्ष जी, हम लोग देते हैं, कितने बच्चे को देते हैं हम लोग CSR से। उसके अलावा मेडिकल में हमने करीबन 100 लोगों का जो कैंसर पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी के, वो सब लोगों को हम लोग पैसे दिए हैं। वैसे अगर वो लोग भी दे तो यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंधी भी कोई दिक्कत नहीं हो, शिक्षा के संबंधी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ के लोगों का मैं सबसे प्रॉब्लम है पलायन का। यहाँ के वर्कर सब पलायन करके दूसरे जगह, हम गए पंजाब में, पंजाब के सारे वर्कर नॉर्थ बिहार के अपना काम कर रहा है। मैं बेंगलोर में गया और एक 5 स्टार होटल में मैं रुका हुआ था, तो वहाँ का सब गार्ड वाला बिहार का था। हम बोले यहाँ क्यों आए हो? तो नौकरी नहीं है, आए हैं। तो मैं जहाँ जाता हूँ, गुजरात में गया, वहाँ पर देखता हूँ कि वही हाल, सब बिहार के लोग लेबर क्लास के काम कर रहा है। अरे वो यहाँ क्यों नहीं काम करे? इसी और वैसा जो इंडस्ट्री है वो यहाँ क्यों नहीं लगे? यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ नौकरी हो, यहाँ के लोगों को नौकरी हो।
ये सब चीज़ के जन आंदोलन के ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों से इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ, किया भी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सरकार से भी मैंने बात किया हूँ कि आप एनवायरनमेंट दीजिए कि वो लोग इंडस्ट्री लाए आप, और फिर आपकी ज़रूरत बाहर के लोग नहीं होगा ले जाए, बहुत लोग पलायन नहीं करेगा। समस्या बहुत है, हम लोग एक आदमी मिलके कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए कोऑपरेटिव एक मिलजुल कर संस्था के बहुत ज़रूरी है। अरिस्टो कंपनी है जो जहानाबाद में इनके कोऑपरेटिव बैंक को पूरा मुहैया करवा रहा है, शेड बना रहा है जो किसानों के लिए शेड होगा। और वहाँ पर ज़मीन ठीक नहीं था तो उसको ज़मीन आरसीसी कर रहा है और पेड़ लगवाए हैं और बहुत सारे 8-10 काम है वहाँ पर। इनको हम जहानाबाद में फर्स्ट मॉडल के रूप में देखना चाहता हूँ। जहानाबाद में जो इनका कोऑपरेटिव बैंक है, मैं वहाँ पर पहले, और आप जाइए 1 साल के बाद दूसरा ही पिक्चर मिलेगा। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था जो सेंटर गया में इनका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष जी एमडी साहब, मैं कोशिश करूँगा कि इसको वही हालत जो जहानाबाद में है उससे अच्छा बना कर मैं कोशिश करूँगा देने के लिए। जहाँ तक आपने वैन के लिए बोला है, वैन कैसा चाहिए मैं दे सकता हूँ, उसको आप रूपरेखा बना के दीजिए कि वैन कैसा दे सकते हैं जिसमें आप एटीएम या वगैरह कैसे ये दे सकते हैं। मैं इमीडिएटली अपने CSR राहुल, हमारे इधर है ये CSR राहुल है, यहाँ के हेड हैं, इनके हेड ऑफिस बॉम्बे में है हमारे CSR का। मैं इमीडिएटली बोलता हूँ कि आप सर्वे करवाइए पूरे टीम से और जरा देखवाइए इनका जो है। जैसे गया में मुख्यालय परिसर में चारों दीवार कटीले तार, इनका अध्यक्ष जी से मैं बात कर रहा था कि ऑलरेडी है इनका, तो उनके 2 फीट ऊपर करके कटीला तार और करें, तो उसमें आप प्रोजेक्ट बनाइए और उसमें आगे बढ़िए इसके लिए। और भैया के नाम पर जैसे एमडी साहब और अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि आदरणीय महेंद्र बाबू के नाम पर हॉल का आप देख लीजिए, अगर हॉल हो सके तो इमीडिएटली आप देख लीजिए। इमीडिएटली आप आरोप तो इमीडिएटली आप कर दीजिए, लाइट दे दीजिए। एंड लेबोरेटरी का काम जो शौचालय के काम है इमीडिएटली आप कर दीजिए। और बाकी इन्होंने बहुत सारे काम लिखा है वो हम लोग देख लेंगे। तो मैं सारे कोऑपरेटिव और यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और जो एक्टिव मेंबर हैं कोऑपरेटिव में। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।